नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़े और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लग गई हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। मालूम होता है अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा हो। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता हो। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर वाली। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा हो। ये सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन बोला, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद बोला, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। नूरे बोला, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी बोला, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं। विशेषकर जब शौक अभी नया नया हो, हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे ही तो हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद तो नहीं है। मोहसिन इतना उदार तो नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है
मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा आपकी ज़रूर दूंगा हामिद, अल्लाह कसम, ले जाओ। हामिद बोला, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद बोला, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी सारी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोला, लेकिन दिल में तो कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? खुद बोला, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हम सबके पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर में पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितनी काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर से कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने काम करने को कहा ना तो पूछूंगा मैं भी। खाएं मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे सो अलग। उन्हीं की जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठ थोड़े ही लिखा है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद मुझे मिजाज दिखाते हैं। मैं भी अपना मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे ही, और अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है। बिकाऊ क्यों नहीं, और यहाँ लाद कर क्यों लाते? तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है।
6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो और नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुनूं तो सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगा लें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब 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 बोलने लगा। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में डट कर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से काफी दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से भी जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वो अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं, वकील साहब की तो नानी ही मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर ये चिमटा, ये बहादुर चिमटा, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को अगर एक बार डांटेगा तो दौड़ा दौड़ा पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया तो महमूद ने मोर्चा संभाला। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों में आकर गिर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से ही भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा।
उसने सोचा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारी ये वकील साहब, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो सिर्फ और सिर्फ रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई थी। ऐसी छा गई थी कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए। बात कुछ बेतुकी सी तो थी, लेकिन कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया था, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों की तरफ से जो सत्कार मिलना चाहिए वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया था। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का खिलौना बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था, सच में ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अभी बोल पड़ेंगे तो अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का रंग जम गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से छूट नहीं रहा था। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो नहीं देगा। महमूद बोला, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में तुम लोगों को केवल मिट्टी के खिलौने ही मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र भी मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था।